अगर आप मुंबई जैसे बड़े शहरों में रहते हैं और आपकी कमाई औसत है तो एक कड़वा सच सुनिए। एक मामूली 2 BHK फ्लैट खरीदने में आपको 100 साल से भी ज्यादा का समय लग सकता है। यह आपकी नाकामी नहीं है, बल्कि आज के इंडियन रियल एस्टेट की हकीकत है। तो अब समझदारी भरा सवाल यह नहीं है कि क्या मैं प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ, बल्कि सवाल यह है कि बिना प्रॉपर्टी खरीदे मैं रियल एस्टेट से कमाई कैसे कर सकता हूँ। यही काम आता है रीट और इन्विट्स। इस वीडियो में हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि कैसे एक छोटा निवेशक भी बड़े ऑफिस, हाईवे, बिजली की लाइनों और टावरों से पैसा कमा सकता है, बिना प्रॉपर्टी खरीदे, बिना भारी कर्ज लिए और बिना किराएदारों की झंझट पाले। दोस्तों चलिए जानते हैं रीट्स क्या है और इसके रिटर्न्स हमें कैसे मिलते हैं। रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को या कमर्शियल प्रॉपर्टी जैसे ऑफिस, बिल्डिंग और माल्स के मालिक होते हैं। यहाँ हजारों निवेशकों का पैसा इकट्ठा किया जाता है और उसे बड़ी बिल्डिंग में लगाया जाता है। उन बिल्डिंग से जो किराया आता है वह सीधा आपके बैंक खाते में जमा होता है। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो पिछले एक साल में कुछ लिस्टेड रीट्स ने 18 से 30% तक का शानदार रिटर्न दिया है, जो बैंक के एफडी से कहीं ज्यादा है। दोस्तों अब बात करते हैं इन्विट्स का और इसके रिटर्न्स का। अगर रीट्स बिल्डिंगों के लिए है तो इन्विट्स देश के इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाईवे, पावर लाइंस और गैस पाइपलाइंस के लिए है। आप टोल टैक्स या बिजली बिल भरते समय जो पैसा देते हैं, इन्विट्स के जरिए उसी मुनाफे का एक हिस्सा आपकी जेब में आता है। टॉप लिस्टेड इन्विस्ट ने अब तक 14% से 16% तक का स्थिर रिटर्न दिया है। लेकिन सावधान दोस्तों, रीट्स और इन्विट्स सामान्य शेयरों की तरह काम नहीं करते। इनके पीछे दो बड़े कारण होते हैं। पहला ब्याज दरें और दूसरा नव बनाम मार्केट प्राइस। जब बैंक में ब्याज दरें बढ़ती हैं तो इनकी डिमांड कम हो जाती है और जब ब्याज दरें गिरती हैं तो इनकी वैल्यू बढ़ जाती है। अतः निवेश करने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आप सही समय पर एंट्री ले रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों रीट्स और इन्वेस्ट का कैसे करें सही चुनाव। निवेश से पहले आपको 4 बातें चेक करनी चाहिए। पहला, मैनेजमेंट कैसा है। दूसरा, पैसा कितना स्थिर है। तीसरा, भविष्य की क्या योजना है। चौथा, टैक्स कितना लगेगा। याद रखिए, सीधा जमीन खरीदने में बहुत जोखिम होता है, जैसे प्रोजेक्ट का रुक जाना या कब्जा हो जाना, लेकिन रीट्स और इन्वेस्ट में ये रिस्क बहुत कम और कंट्रोल में होते हैं। दोस्तों भारत का रीट और इन्वेस्ट मार्केट आज 9 लाख करोड़ रुपए पार कर चुका है और 2030 तक इसके 3 गुना बढ़ने की उम्मीद है। अगर आप भी रियल एस्टेट की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं लेकिन इस सेक्टर से कमाई करना चाहते हैं तो यह आपके लिए सबसे बेहतरीन मौका है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं कमेंट जरूर करें। वेल्थ एंड माइलस्टोन आपका वित्तीय साथी अपनी वित्तीय यात्रा शुरू करने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें।